शंकर भगवान की एक मोटिवेशनल कहानी है जो हमें समझाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। एक बार भगवान शंकर ने अपने भक्त को एक स्वप्न में दिखाया कि उसे एक विशाल समुद्र पार करना है। उस समुद्र के उस पार पर एक प्रकार की बाग में अनंत रत्न छिपे हुए हैं। भक्त ने समुद्र के पार करके उन रत्नों को प्राप्त करने का फैसला किया। भक्त ने समुद्र पार करने का प्रयास किया, लेकिन बार बार वह डूबने लगता था। उसने कई बार प्रयास किया परंतु सफलता नहीं मिली। तब उसने भगवान शंकर से अपील की कि उन्हें समुद्र के पार ले जाएं। शंकर भगवान ने उसे बताया कि सफलता पाने के लिए उसे विश्वास, संघर्ष और धैर्य से समग्र रहना होगा। वे भक्त को प्रेरित करते हैं कि वह अपनी मेहनत और प्रयत्न में कमियां न करें और हर बार नई सोच से प्रयत्न करें। उसके बाद भक्त ने अपने धैर्य का अभ्यास किया और अंततः समुद्र को पार कर लिया। उसने विशाल बाग में अनंत रत्नों को प्राप्त किया और अपने सपनों को पूरा कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें पार करने के लिए हमें धैर्य, संघर्ष और निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। भगवान शंकर की यह कहानी हमें उत्साहित करती है कि संकटों से लड़ते हुए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए एक नगर में घूमने गए। उन्होंने नगर का दौरा किया और लोगों से बातें की। उन्हें देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनके दर्शन के लिए अपनी भक्ति व्यक्त की। बच्चा अपनी माँ के साथ खड़ा था। उसने भगवान शंकर से पूछा, आप माँ पार्वती के साथ इतने खुश क्यों हैं? भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, हमें खुश रहना सीखा है क्योंकि हमें ध्यान में रहना आता है। ध्यान में रहने से हमें हमारे चिंतन का विशेष अर्थ पता चलता है और हमें हमेशा शांति मिलती है। बच्चे ने फिर पूछा, लेकिन आप ध्यान में कैसे रहते हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, बच्चे, हमें अपनी भगवती के साथ हमेशा संगीत और नृत्य के माध्यम से खुश रहना सीखा है। यह हमारे द्वारा, खुदा के द्वारा हमारे जीवन में आता है। पार्वती माता ने देखा कि उनके पति की ध्यान में इतनी गहराई क्यों है और वे उससे पूछती हैं। पार्वती माता ने पूछा, प्रभु, आप गंगा में इतना ध्यान क्यों लगा रहे हैं? शंकर भगवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं गंगा से कुछ सीखने आया हूं। गंगा नदी हमेशा नीरस होती है, लेकिन उसकी तीव्रता और धैर्य से वह हर बाधा को पार करती है। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धैर्य और संजीवनी शक्ति की आवश्यकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और समर्थ होने की आवश्यकता होती है। जीवन में आने वाली चुनौतियों को धैर्य से पार करना हमें सफलता की ओर ले जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।